नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप IRCTC से टिकट जो है वो बुक करते हैं तो आपको कई सारी चीजें नजर आती है। उन्हीं नजरों में से आज मैं एक ऐसी अहम जानकारी देने वाला हूं जिससे आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं और आप उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी ये है कि आप जब ट्रेन का टिकट्स बुक करने के लिए जाते हैं तो आपको देखता है जनरल वेटिंग लिस्ट, यानी कि GL और WL जो है वो आपको दिखता है और स्पेस करके अवेलेबल दिखता है, पहला दिखता है। दूसरे की बात करता हूं तो आपको दिखता है कि जनरल वेटिंग लिस्ट 4 वेटिंग लिस्ट 3, ऐसा एक इंटरफेस आपको दिखता है। तीसरा जो इंटरफेस दिखता है वो आपका करंट अवेलेबिलिटी का दिखता है और चौथा जो ऑप्शन होता है वो RAC का होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है और इसको क्या क्या कैसे कैसे और ये सारी चीजें आपको जो है IRCTC प्रोवाइड करता है उसकी मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आप टिकट बुक करने जाते हैं और जब आपको जनरल वेटिंग लिस्ट यानी कि GL WL जो ओब्लिक करके अवेलेबल लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि आप जब ट्रेन का टिकट बुक करेंगे तो आपका टिकट कंफर्म बुक होगा। ठीक है, आप जब उससे टिकट बुक करेंगे तो आपका टिकट कंफर्म होगा, लेकिन कोई बर्थ और कोई सीट जो है वो अलॉट नहीं होता है। तो जब भी आपको जनरल वेटिंग लिस्ट यानी कि GL WL ऑब्लिक अवेलेबल करके अगर आता है तो आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको वो कंफर्म नहीं दिखेगा। जब चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा देन आफ्टर दैट वो बताएगा कि आपका जो सीट है वो इस बोगी में इतने नंबर पर है। तो जब भी GL WL अवेलेबल होता है वहां पे तो आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं और आपका सीट जो है चार्ट बनने के बाद कंफर्म हो जाएगा। दूसरे ऑप्शंस की बात करता हूं तो जनरल वेटिंग लिस्ट यानी कि GL WL मान लीजिए 4 वेटिंग लिस्ट हो गया और फिर जो है ऑब्लिक देकर वेटिंग लिस्ट 3 होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे पहले जो है ऑलरेडी जो है वो 3 लोग टिकट बुक कर चुके हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में है और आप जो हैं वो चौथे नंबर पर है। तो जब 3 लोगों का कंफर्म हो जाएगा तभी आपका जाकर कंफर्म होगा, या फिर यूं कह लें कि ऑलरेडी टिकट्स बुक हुई है और 3 टिकट कैंसिल हो गई है तब आपका नंबर आएगा और तब जाकर जो है आपका सीट कंफर्म होगा। तो जब भी आपको जनरल वेटिंग लिस्ट 4 या 3 या ऑब्लिक करके दिखता है इसका मतलब ये होता है कि जितने वेटिंग लिस्ट हैं और वो वेटिंग लिस्ट हट जाएगा तभी आपका नंबर आएगा। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरे पॉइंट्स की बात करता हूं तो करंट अवेलेबिलिटी में मतलब होता है कि आपका जो टिकट है वो अवेलेबल है, आप उस टिकट को बुक कर सकते हैं और उस टिकट्स बुक के दौरान आप जो है अपने पसंदीदा बर्थ को डाल सकते हैं, जैसे कि अपर बर्थ डाल सकते हैं, मिडल बर्थ डाल सकते हैं या फिर लोअर बर्थ डाल सकते हैं। तो अवेलेबल में आपको चिंता की बात ही नहीं है, आप आसानी से उसको बुक कर सकते हैं। चौथा होता है RAC, यानी कि RAC मतलब होता है कि जो एक सीट होती है साइड वाले उस पर एक सीट होती है, लेकिन जब RAC होता है तो उस पर 2 लोगों को जाना होता है और एक ही सीट का 2 नंबर डिवाइडेड हो जाता है। तो RAC में जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको RAC अलॉट होता है, या फिर वेटिंग लिस्ट में जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको लास्ट में जाके जब चार्ट बनता है तो RAC में अलॉट होता है। अदरवाइज RAC जब आप पहले से ही ले लेते हैं, मान लीजिए RAC कोई टिकट है तो उसको ले लेते हैं, तो बाद में जाकर वो जो है बर्थ आपका एक पूरा का पूरा भी हो सकता है, नहीं तो आपका RAC होता है। तो RAC में भी आप आराम से बैठकर सोकर जा सकते हैं, लेकिन ये है कि एक सीट पर 2 लोगों को बैठने का जगह होगा। तो ये 4 इंफॉर्मेशन थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगा कि आप सभी को बता देना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।